वाइब नहीं आ रही है यार। केम छो अमदावाद? मजाમાં। रात के किसी घंघोर जंगल में अंधेरे में रात पे चलते हुए किसी यात्री का रास्ता भूल जाना, और उस समय क्या लगता है किसकी तलाश है? क्या वो विशाल दबंग जानवर की, या फिर वो टिमटिमाते से छोटे जगमगाते से जुनून जो अपनी राह दिखाते हैं? योग 2021 महामारी से थोड़ा सा आगे बढ़े ही थे तो रिलेटिव्स की शादी थी। जाना था लखनऊ, नवाबों के शहर। सोचा चलो चले आते हैं। समय रहा तो एक बचपन के दोस्त से मिलाएंगे। लखनऊ तो घूम लिया, दोस्त रहते थे कानपुर। 6 साल हो चुके थे। दोस्त कौन था? दीपक, जो मेरे सीनियर थे। पढ़ाई में पहले से ही काफी सक्षम थे, इसलिए IIT कानपुर में दाखिला हुआ था उनका। सोचा इस 6 साल के सफर में सोशल मीडिया ने हमें जोड़े तो रखा था पर बांधे नहीं, तो चलो हम ही पहल कर लेते हैं। फंक्शंस पता की मैंने पकड़ ली लोकल ट्रेन, लखनऊ से कानपुर तक की। अब ये लोकल ट्रेन की मुसाफिरी जो कहते हैं ना, अपने आप में बहुत मस्त है। वो खिड़की के बाद हरे खलियारे खेतों को देखना, वो सूरज की हल्की सी रोशनी का मुख कमल पे पड़ना, वो बाजू में दादी नानियों का गॉसिपिंग करना, बाजू वाले दादाजी का मूंगफली तोड़ के खाना, और वहां साइड में UPSC टॉपर्स का पेपर डिस्कस करना अपने आप में एक लुत्फ है। मैं इन सब में मनमोहित हो चुकी थी कि वहां सामने से के कोच से एक प्यारी सी कोयल सी धुनी सुनी, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। 6-7 साल की बच्ची, छोटा सा भूरा सा फ्रॉक पहना था, हल्के भूरे बाल, गोरी टिमटिमाती सी छोटी सी आंखें। उसे देख के बस मेरा मन मोह हो गया था। गाना गाती, कटोरा लेके बजाती और लोगों से पैसा मांगती। कोई उसे 1-2 रुपए देता, कोई उसे भगा देता, या कोई तो मुंह पे मुंह ही फेर देता। मेरी तरफ आती ही कि मैंने देखा वहां 4-5 लड़कों का एक झुंड था, जिसमें से एक ने कहा यहाँ आओ। वो गई। वो तो इन सबसे अनभिज्ञ जो थी, वो बस अपनी कला का प्रदर्शन करती और अपनी रोजी रोटी के लिए पैसे कमाती थी। उसमें से एक लड़के ने कहा गाना सुनाओ, पैसे देंगे। उसने भजन सुनाया। दूसरे ने कहा भजन नहीं, कुछ हीरो हीरोइन वाले गाने सुनाओ तो पूरे 10 रुपए देंगे। कहीं भय से आंसू बन एक डर उसकी आंखों में आंसू बन के रह गया। मैं ये सब देख रही थी और मेरे साथ वहां तमाशाबीन बने लोग ये इस चीज का लुत्फ ले रहे थे। मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ? कुछ भी नहीं, पर भलभल के लिए ही काश मैं उसे अपने पास बुला के बिठाऊं। तो मैंने जोर से चिल्लाया, सुनो इधर आके बैठ जाओ। अब ट्रेन जब तक कानपुर नहीं जाती तुम मेरे साथ ही रहोगे। अब वो बदले हाथ मुझ पे मार रहे थे, मुझे कह रहे थे ओहो मॉडर्न झांसी की रानी, मैडम से गाना सुनेंगे। उन्हें कौन समझाए जिसे वो मॉडर्न झांसी की रानी समझ रहे थे? वो तो बिना गैजेट्स वाला डोरेमोन था। मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे मैं गाना गाऊं। उन्हें क्या पता मैं तो गरीबों की नेहा कक्कर भी नहीं हूं। पर क्या करती, मैं भी भयभीत थी। क्या उन लड़कों से या यात्री जो मेरे साथ बैठे थे उनसे, खुद से? वो कहते हैं ना साहस और उम्मीद संक्रमित होते हैं। जैसे वो छोटी बच्ची ने कि छोटी सी उंगलियों ने मेरा दुपट्टा इस कदर बदला, उसका साहस और उम्मीद दोनों मुझसे जुड़ गए। फिर क्या, मैंने उसे पकड़ के अपने पास बैठा दिया। मूंगफलियां फूटती रही, डिस्कशंस होते रहे, टॉपर्स बनते रहे और कानपुर आ गया।
कानपुर आते ही ट्रेन से उठी। मैंने उसे ले जाके जीआरपीएफ की सेफ कस्टडी में उसे लौट दे दिया कि अब वो सेफ रहेगी। मुझे लगा कुछ बात कर रही थी। न मैंने उसका नाम पूछा, न उसने मेरा नाम जानने की जिज्ञासा दिखाई। वो पीछे पलटी, वो मुस्कुराई, मैं भी फिर से मुस्कुराई। न मैंने उसे थैंक यू कहा, न उसने टेक केयर कहा। स्टेशन पे दीपक आ चुका था। मिलके बहुत खुश थी। उसने कहा कैसी हो, क्या, चलो चलते हैं। चलते चलते मेरे पैर थम से गए, मानो मुझसे इनकार कर रहे थे कि ये सफर आगे नहीं कटेगा। ये सब सोच ही रही थी तो पल भर के लिए किसी ने फिर से मेरा दुपट्टा खींचा। वही छोटी नन्ही मुन्नी उंगलियां थी और मुझे आगे चॉकलेट दिखाई। मैंने कहा किसने दी? उसने यूं इशारा करके कहा वही 4 लड़कों ने जो मुझे सल्यूट कर रहे थे। पल भर के लिए लगा मैं इस घंघोर अंधेरे में जिंदगी के किसी की जिंदगी में मैं वो विशाल का दबंग शेर नहीं पर टिमटिमाता सा एक जुगनू ही बन जाऊं। मन इतना मोहित था इस बात कि पल भर के लिए लगा अब तो मैं उसे गले लगा ही लूं। और जैसे ही मैं उसे गले लगाने गई पीछे से फिर आवाज आई। इस बार सुरीली नहीं थी, आवाज भारी थी, कठिन सी थी, दीपक की थी। अरे अरे क्या कर रही हो? इसे भी गले लगा लोगी? देखो तो सही। मेरा सवाल दीपक से नहीं बल्कि यहाँ बैठे सभी से नहीं, पूरे विश्व भर में जो भी गरीब लोगों पे उंगली उठाते उनके लिए है। आखिर क्यों? आखिर क्यों?